बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कल 6,532 पौधे सिंबॉलिक के तौर पर लगाए गए हैं। पंचायत चुनाव के नतीजों पर उन्होंने कहा कि बीते 2 चरणों में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिला है और भाजपा को व्यापक समर्थन मिला है। भाजपा 16 के 16 नगर निगम में अपने काम के आधार पर जीत दर्ज करेगी। चुनावी रणनीति पर बोलते हुए वी.डी. शर्मा ने बताया कि भाजपा के कार्यकर्ता व्यापक स्तर पर जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। इसके लिए बूथ विजय संकल्प अभियान भी चलाया गया है। 16 नगर निगम अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के ही होंगे। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा, कमलनाथ तो खुद कहते हैं कि नगर निगम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, महापौर पर उनको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, सरपंच के बारे में इंटरेस्ट नहीं है। कमलनाथ बताएं उनका इंटरेस्ट किस बात पर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर तंज कसते हुए बोले कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश में किस बात के लिए इंटरेस्ट है, लोगों को भ्रमित करने पर, झूठ बोलने पर इंटरेस्ट है। वहीं मध्य प्रदेश में तीसरे विकल्प पर बोले कि एमपी एक संगठनात्मक राज्य है, भाजपा ने यहाँ इतना काम किया कि किसी तीसरे दल के लिए यहाँ पर स्थान नहीं है। जनता पार्टी का संगठन की तंत्र की मजबूती का आधार है, इसलिए हमारा नेतृत्व जो काम करता है, नेतृत्व के काम और उन कामों को जमीन पर ले जाना, हितग्राही केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोग जिनके जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। उन लोगों के साथ संपर्क का अभियान भी लगातार भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और मैंने तो इस चुनाव में कहा, जहां पर मैं गया हूं, कि हितग्राही ही भारतीय जनता पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर है, कि जिसको घर मिला है वो जाकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस बात का धन्यवाद देने के लिए खड़ा है। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री अथक मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। कल तो छिंदवाड़ा में प्लान खराब हो गया तो बाई रोड निकल पड़े और जाकर के 6 घंटे की यात्रा करने के बाद सतना पहुंचे। लेकिन जनता से कनेक्टिविटी, जनता के साथ अथक मेहनत करना, जनता के साथ संवाद करना, अकाउंटेबिलिटी के आधार पर हमने अगर जनता के लिए किया है तो जनता हमें इस बात का समर्थन देगी। आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर के जो हितग्राही हैं, वो आज भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर बनकर के जमीन पर जनता के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ और ताकत देने का काम कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत के आधार पर मैं पुनः एक बार आप सब लोगों से आज अपने मीडिया के मित्रों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी ताकत, अपनी मेहनत, अपने नेतृत्व के प्रति विश्वास और गरीब कल्याण की योजनाएं जो हमारी ताकत है, इसके आधार पर और जो हमने संकल्प लिया है, एक विजन हमने प्रस्तुत किया है कि हमारा मध्य प्रदेश कैसा होगा। हमारे 16 के 16 नगर निगम के बारे में हमारे नेतृत्व ने तय किया है कि हमारा विजन ये है, इसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। जो हमने काम किया है, बीमारू राज्य से विकसित राज्य मध्य प्रदेश को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे नेतृत्व ने किया। तो अब इस मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की ओर नगर निकाय और ग्रामीण निकाय के चुनाव की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और इसमें हम अपने पालिका और नगर परिषद के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के कल कार्यकर्ताओं ने, सभी पार्षदों ने एकत्रित होकर के जो संकल्प लिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। और हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व के हाल मध्य प्रदेश के अंदर क्या है कि कमलनाथ जी ने अभी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव है, लेकिन उन्होंने जबलपुर के अंदर कहा कि ये जो नगर निगम वगैरह के चुनाव मेरे बहुत एजेंडे में नहीं रहते हैं। जिनके एजेंडे में ये चीजें नहीं है, उनके नेता ग्रामीण निकाय के चुनाव में कहते हैं कि हम यहां तक पहुंच गए, और कमलनाथ जी कहते हैं कि पंचायत का कोई चक्कर नहीं है बहुत ज्यादा, ये हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं। महापौर का इंटरेस्ट नहीं, महापौर के बारे में उनको इंटरेस्ट नहीं है, नगर सरपंच के बारे में उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो आखिर आपका इंटरेस्ट इस मध्य प्रदेश में किस बात के लिए है कि कैसे मध्य प्रदेश को भ्रमित किया जाए, कैसे मध्य प्रदेश के अंदर झूठ बोलने का प्रयास किया जाए, कैसे मध्य प्रदेश की जनता को हम गुमराह करने का प्रयास करें। और जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस प्रकार से, जो मैंने कहा ना कि हमारी संगठन की ताकत के आधार पर हम नीचे उतरे हैं। मुझे कोई मित्र पूछ रहे थे कि वो फलाने जी आ रहे हैं और ढिमके जी भी आ रहे हैं, तो मैंने कहा भैया या कोई भी आ जाए, ये मध्य प्रदेश है,
ये संगठन की ताकत के बल पर काम करता है। प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, मैं जब कोरोना के से प्रभावित हो गया तो मैंने कहा था कि बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन एक एक कार्यकर्ता बूथ का इस भूमिका को निभाता है। तो हम माना कि 10 दिन नहीं जा पा रहे, 8 दिन नहीं जा पा रहे, तो वो कार्यकर्ता नीचे उस भूमिका में आकर के ही काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। तो कोई भी मध्य प्रदेश के अंदर आए, लेकिन चाहे सिंगरौली हो, चाहे खंडवा हो, चाहे बुरहानपुर हो, या किसी भी कोने में बैतूल से लेकर के छिंदवाड़ा तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी व्यापक पैमाने पर अपने काम, अपने संगठन की ताकत और गरीब कल्याण की योजना और हमारा इस बात के लिए लोग जारी कर देते हैं। लेकिन पब्लिकली और समाज में जाकर के एक वृक्ष लगाकर अपने शहर को, यानी कल 6523 वृक्ष तो सिंबॉलिक लगे हैं। मैंने भी एक लगाया, चूंकि कल मेरी रिपोर्ट कल दोपहर तक रिपोर्ट नहीं आई थी, शाम को रिपोर्ट आई, नहीं तो मैं भी उसमें सम्मिलित होता, लेकिन मैंने भी घर पर एक लगाया। तो ये प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे कैबिनेट के मंत्री सारे जहां पर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर थे, कल लाखों लोगों को इस बात को संबोधित करते हुए कि हमारा विजन क्या है आम जनता के बीच में और समाज के बीच में, भारतीय जनता पार्टी ने इन बातों को जो उल्लेख किया है और उसके आधार पर संकल्प लेकर के हम चुनावी मैदान में उतरे। ये वास्तव में एक बड़ी अनुकरणीय पहल भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने की है। साथ में ही मैं इस बात के लिए बहुत गंभीरता के साथ कि जो 2 फेज के चुनाव अभी ग्रामीण निकाय के हुए हैं, ग्रामीण निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चाहे सरपंच के चुनाव में हो, जनपद के में हो, या जिला पंचायत के चुनाव में, जो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव है ग्रामीण निकाय के, भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर बहुमत इन चुनावों के अंदर जो संकेत मिले हैं, जो ट्रेंड आए हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का लगाव जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, उसमें हमें व्यापक पैमाने पर समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी को, वो लगातार अभी काम चल रहा है। उसके रिजल्ट अभी कल देर रात तक 2-2, 3-3 बजे तक चल रहे हैं, उसके परिणाम अभी पूरे आ जाएंगे। लेकिन जो ट्रेंड सामने आता है वो भारतीय जनता पार्टी को ग्रामीण निकाय के चुनाव में भी ऐतिहासिक बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। नहीं, विवेक का है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस दिशा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा है, उसका जहां जो आवश्यक है उस पर अध्ययन करने के बाद वो चीजें आगे बढ़ रही होंगी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर कुछ बात को कहता है, और जहां तक सुरक्षा के सवाल है, तो सुरक्षा के सवाल तो हर किसी को मिलने की जरूरत है। जिस पर इस प्रकार के थ्रेट होते हैं उनको सुरक्षा तो मिलती भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर जो कहना था वो पहले दिन ही कहा, और नुपुर शर्मा के बयान को कभी समर्थन नहीं किया, और नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी से हमारे नेतृत्व ने तुरंत निर्णय करके उनको भारतीय जनता पार्टी के उस स्थान से सस्पेंड भी किया। इसलिए हम कभी इस प्रकार की चीजों को अवसर नहीं देते। लेकिन जिस प्रकार से देश के अंदर जो तालिबानी प्रवृत्ति के लोग इस देश के अंदर इस प्रकार की अस्थिरता लाने का जो प्रयास करने वाले हैं, ये बहुत गंभीरता के साथ चिंतन करने की जरूरत है। लेकिन मैं पुनः कहना चाहता हूं, इन लोगों को पोषित कौन करता है? ये पोषित कहां हुए? कांग्रेस के नेतृत्व में, जो इनको इस प्रकार की ताकतों को समर्थन देते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की भी एक एक नागरिक को समझने की जरूरत है कि कांग्रेसी और इस प्रकार के तत्व ऐसे लोगों को समर्थन देकर के उनको ताकत जो देते हैं, उनको डिफेंड करेंगे। लेकिन इस प्रकार के लोगों को ताकत कहां मिल रही है? वहीं मिल रही है। अरे अभी तक तो बुलडोजर चल जाना चाहिए था। ऐसे लोग कैसे लोग उनकी गुणगान कर रहे हैं, उनकी प्रशंसाएं कर रहे हैं। अरे वो तो बड़े धार्मिक थे, वो तो बड़े ऐसे थे, और वो तो बड़े वैसे थे, क्या क्या दिखा रहे हैं। अरे ऐसे लोग टिके कैसे? ये मध्य प्रदेश से अगर यहां होते तो अभी तक जमीनोदय कर दिए गए होते, ऐसे लोग बचते नहीं। लेकिन चूंकि वहां पर कांग्रेस के नेतृत्व की इस प्रकार के तत्वों को समर्थन करने वाली सरकार और नेतृत्व है, इसका दुष्परिणाम देश के अंदर होता है। अरे जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी खत्म हो गए। जम्मू कश्मीर के अंदर तो किस प्रकार से आतंक का साया था, वो अमित शाह ने खत्म कर। कल आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मध्य प्रदेश के नेतृत्व ने जो वचन पत्र जारी किया है, और वचन पत्र के साथ एक विशेष प्रयोग भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने किया, इसका मैं विशेष उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं
के राजनीतिक इतिहास में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी चुनाव से पूर्व ये संकल्प लें कि 6523 समथिंग ऐसे कुछ हमारे जो पार्षद लड़ रहे हैं, 16 के 16 नगर निगम और सभी 76 नगर पालिका और 255 जो नगर परिषद हैं, इन तीनों क्षेत्रों के अंदर लगभग 6523 के समथिंग जो पार्षद के प्रत्याशी हमारे हैं, उन सबने ये संकल्प लिया है कि अपने शहर को स्वच्छ बनाना और अपने शहर को हरा भरा बनाना। ग्रीन संकल्प और क्लीन संकल्प ये एक सामान्य घटना नहीं है कि चुनाव लड़ने से पहले एक एक पार्षद के प्रत्याशी ने, महापौर के प्रत्याशी ने ये संकल्प लेकर के इस काम की शुरुआत की है। और हमने अपना वचन पत्र जो जारी किया है, संकल्प पत्र जो हमने जारी किया है, उस संकल्प पत्र के अंदर विकास के मुद्दों से लेकर गरीब कल्याण से लेकर हर समाज वर्ग के साथ रहते हुए अपना शहर देश के अंदर अच्छा कैसे बनेगा, मध्य प्रदेश देश और दुनिया के अंदर कैसे विश्व पटल पर, अब जैसे मेरा खजुराहो सामान्य एक छोटी सी नगर पंचायत है लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज है, तो खजुराहो में भी ये संकल्प पत्र कि खजुराहो जो वर्ल्ड हेरिटेज है वो दुनिया के विश्व पटल पर एक आइडियल शहर कैसे बन सकता है। इस प्रकार से एक नहीं, लगभग हम कल 321 के करीब स्थानों पर जुड़कर नागरिकों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ये संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी के पंचायत चुनाव में जितने जनप्रतिनिधि जीते हैं 70% उनके समर्थक है। ये बात आप भी अंदाजा लगा सकते हैं। आप भी ये कह सकते हैं कि ये इस प्रकार से झूठ बोलने में क्या जाता है, ये तो चीजें सामने आ जाएंगी ना। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का जो समर्थन है ग्रामीण निकाय में और नगर निकाय में, ये तो बहुत सामने आएंगी सारी चीजें। इसलिए केवल ये झूठ बोल देना और झूठ बोल करके जनता में परसेप्शन बनाने का प्रयास करना, ये जनता जानती है। एक एक क्षेत्र के बारे में परिणाम क्या आ रहे हैं। कल रात तक मैं 2 बजे तक देख रहा था, जब लोग कार्यकर्ता में रात को 2 बजे फोन कर रहे हैं, भाई साहब हो गया 5000 से जीत गए, कई इतने से जीत गए। ये भारतीय जनता पार्टी, हम पूरा उसके तो हम सारी जानकारी भी प्रस्तुत करेंगे चूंकि अभी परिणाम आ रहे हैं। मैंने कहा है कि हमारा ट्रेंड इस दिशा में बहुत व्यापक समर्थन के साथ ग्रामीण निकाय के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। वो कमलेश्वर पटेल जी क्या है, उनको तो वहां भी पता ही चल जाएगा, उनके क्षेत्र में ही पता लग जाएगा। आज